प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को 11 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी द्वारा मुजफ्फरनगर में लगातार कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इस क्रम में गांधी कॉलोनी स्थित गांधी वाटिका सभागार में प्रबुद्ध समागम प्रोफेशनल मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री और जनपद प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर, राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और सांसद डॉक्टर संजीव बालियान सहित भाजपा के कई प्रमुख नेता, पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान वक्ताओं ने मोदी सरकार की 11 वर्षों की उपलब्धियों का विस्तार से उल्लेख किया। विशेष रूप से धारा 370 की समाप्ति, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, गरीब कल्याण योजना और बुनियादी ढांचे के विकास एवं महत्वपूर्ण मुद्दों पर प्रकाश डाला गया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मुझे 10 वर्षों तक कार्य करने का सौभाग्य मिला। धारा 370 की समाप्ति और राम मंदिर निर्माण जैसे ऐतिहासिक निर्णयों का मैं साक्षी रहा। मेरी व्यक्तिगत प्राथमिकता जनसंख्या नियंत्रण कानून थी और मैं मानता हूं कि यह देश के लिए जरूरी है। कार्यक्रम के माध्यम से भाजपा ने समाज के प्रबुद्ध वर्ग से संवाद कर सरकार की उपलब्धियों को साझा किया और आगामी योजनाओं को लेकर समर्थन मांगा। किस तरह का कार्यक्रम था? आज 11 साल मुकम्मल है। 11 साल मोदी जी के नेतृत्व में देश ऊंचाइयों को छू रहा है, वर्ल्ड में नाम हो रहा है। जो कभी देश हमारे देश को पूछते नहीं थे, आज वे बुला रहे हैं। आज देश का सर्वोत्तम नाम हो रहा है मोदी जी के नेतृत्व में। 11 साल गरीब कल्याण, किसान, मजदूर के लिए, सबके लिए कार्य हो रहे हैं। बेमिसाल 11 साल में भी। देखिए, सेवा, सुशासन और जन कल्याण, मोदी सरकार के 11 वर्ष, सर्वांगीण विकास, जवाबदेह सरकार। हर बात की जो प्रधानमंत्री मोदी ने सोचा उसको बोला, जो बोला उसको किया। एक भरोसा, सरकार के ऊपर कोई भरोसा कर सकता है तो जनता ने भरोसा करने का काम किया। वो प्रधानमंत्री जी ने जन आकांक्षाओं पर पूरा उतरते हुए, उनकी भावनाओं को पूरा उतरते हुए, गरीबों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, देश की सशस्त्र सेनाओं के लिए, युवाओं को रोजगार के क्षेत्र में, चाहे फिर हॉस्पिटल का विषय हो, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे मेडिकल के क्षेत्र में हो, चाहे उनको इंजीनियरिंग कॉलेज के क्षेत्र में हो, इस सर्वांगीण विकास अगर देश का कोई कर सकता है तो माननीय प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे कनेक्टिविटी का, एयर कनेक्टिविटी का, सड़कों का शानदार जाल, बिना गड्ढे की सड़कें, लगातार बिजली, गैस की लाइन से मुक्ति, इन सब चीज़ों को करते हुए और देश का सामरिक जो शक्ति देश की बढ़ी है, पूरी दुनिया के सामने एक प्रभावशाली और दमदार सरकार और दमदार प्रधानमंत्री के रूप में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने आप को और अपने देश को सिद्ध करने का काम किया है। देश की न सीमाओं से समझौता है, न देश की सुरक्षा से समझौता है, न देश की आत्मनिर्भरता से समझौता है। देश लगातार प्रगति कर रहा है। हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बने हैं और बहुत जल्दी माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हम विकसित राष्ट्र बनने जा रहे हैं। प्रधानमंत्री को, उनकी पूरी टीम को एग्जीबिशन का भी आयोजन किया गया। आज उनके कार्यकाल की एग्जीबिशन जो प्रदर्शनी है उसका भी उद्घाटन भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर हुआ है। तो जितने उनके कार्यकाल में बहुत सारी चीजें हुई हैं, शब्दों में अभिव्यक्ति नहीं हो सकती। घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे के अंदर प्रधानमंत्री के कार्यकाल को शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। फिर भी इतने काम हुए, मैं उनको बधाई देता हूँ और जनता के संतुष्टि है। बल्कि एग्जीबिशन में संघ के नेताओं और बीजेपी सरकार के नेताओं के फोटो लगाए गए, लेकिन सुभाष चंद्र बोस का जो बैनर था वो स्टोर में रख दिया गया। वह एग्जीबिशन में क्यों लगाया गया? मैं देखा नहीं, मैं देखा कौन सा विषय वीडियो वायरल हो रहा है। क्या है? सुभाष चंद्र बोस का बैनर जो एग्जीबिशन के लिए बनाया गया था वो स्टोर में रख दिया। मैंने देखा नहीं, पता करेंगे आपको। 11 वर्ष में से 10 साल मुझे उनके साथ काम करने का अवसर मिला। मेरा सौभाग्य है कि जब हिंदुस्तान बदल रहा था, हिंदुस्तान बेहतर बनता जा रहा था, हिंदुस्तान मजबूत बन रहा था, तो मैं उनके साथ था। चाहे रक्षा का क्षेत्र हो, जहां भारत आज मजबूत है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो, सड़कें, रेलवे, नए नए एयरपोर्ट्स, और चाहे बड़े बड़े फैसले लेने का समय हो, धारा 370 का हटना, राम मंदिर का निर्माण। 11 साल में हिंदुस्तान बहुत कुछ बदल चुका है। आज हम चौथी स्थान पर आ चुके हैं पूरी दुनिया में। तो ये बदलता हुआ हिंदुस्तान में जिसे और बेहतर मोदी जी के नेतृत्व में बनना है। जनता नियंत्रण को लेकर भी आपने बात कही है। मैंने कहा ये मेरा एजेंडा था जी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सभी एजेंडे पूरे हुए, चाहे 370 थी, राम मंदिर था,
लेकिन मेरा एक एजेंडा रहा, जो मेरी सोच थी, बहुत से लोगों की सोच है कि इस देश में जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता है। डॉक्टर संजीव आर्य ना, ना। साजिश की आवश्यकता नहीं है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने उनकी प्राथमिकता पर ऊर्जा विभाग है और वन ग्रिड वन नेशन, पूरे देश को एक ग्रिड से जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश ये अच्छाइयाँ और ये बुराइयाँ, आज हम बहुत खुश होकर ये कहते हैं कि हम भारतीय हैं। और डॉक्टर साहब कह रहे थे कि कपिल जी ने पूरा पेपर सॉल्व कर दिया, पर उसके पन्ने पलट के डॉक्टर साहब ने लिख दिया और उसके बाद एक्स्ट्रा कॉपी लेके हम आतंकवादियों को पनाह देते थे, हम लोगों ने टारगेट करके उन स्थानों को नेस्तनाबूद करने का समय पर मोदी जी के द्वारा जो ऑपरेशन किए गए, वंदे भारत मिशन के माध्यम से करोड़ों भारतीयों को विदेशों से हम लोग सुरक्षित लेकर आए, जो कोविड में फंसे हुए थे। दूसरे देश की एक भी मिसाइल हमारे देश के अंदर कोई नुकसान नहीं कर पाई। वो सिस्टम यदि डेवलप हुआ है तो आप ही के देश के अंदर, हमारे देश का उदाहरण आज पूरा विश्व दे रहा है। आज पूरा विश्व ये कहने के लिए मजबूर है कि आज हमारा जो डिफेंस सिस्टम है उसका उदाहरण दिया जाता है। जवाब दे सकती थी, आज उसमें नया नाम जुड़ा है तो आपके देश हिंदुस्तान का नाम उसमें जुड़ा है। ये हम लोगों के लिए खुशी की बात है। आज चाहे आकाश है, आज उस सिस्टम को हमारे को दिखाता है कि आज विश्व की बड़ी शक्ति आज हिंदुस्तान बना है। और आप लोगों को ये भी सुनकर खुशी होगी कि आज भारत का जो रक्षा निर्यात है, जो हम दूसरे देशों में निर्यात करते हैं, वो 34 गुना बढ़कर। दोस्तों, आपकी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।